इसने आखिर कंगना को छुपा कर रखा है। सुबह से हम पापा का पीछा कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी उन्हें कहीं अकेले जाने नहीं दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा हमें कुछ, बिल्कुल कुछ पता नहीं कंगना कहाँ है। भगवान ही जाने वो किस हाल में है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे अगर? हम कैसे कह सकते हैं कि हमें जो भी पापा के बारे में लग रहा है वो सही है? शायद हम गलत भी तो हो सकते हैं ना। कहीं पापा का पीछा करने के चक्कर में हम कंगना के पास जाने के बजाय उससे दूर जा रहे हो। मुझे तो सबकी सोच ही गलत लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कुछ और हम कुछ और ही समझ रहे हैं? कहीं पापा वाकई में दिमागी हालत से ठीक नहीं है और हम उन पे बेवजह शक कर रहे हैं? शायद तुम ठीक बोल रही हो। हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन पापा ने अब तक ऐसे कोई लक्षण दिखाए नहीं कि जो साबित कर सके कि वो नाटक कर रहे हैं। अंकित बेटा गुड्डी, ये जो तुम्हारी दादी है ना, इसने दुनिया देखी है। हाँ, जानते हो ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे पापा के बारे में, और इस कैलाश के बारे में अच्छी तरह से जानती हो। एक चीज के बारे में, एक बात के बारे में अड़ जाए तो बस हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, चाहे उसको इसके लिए कितनी भी भारी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। नहीं तो जो है सो। दादी वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं, लगातार उन पे ध्यान रखे हुए हैं। अगर वो वाकई में कुछ गलत कर रहे होते या उन्होंने कंगना को किडनैप किया होता तो कुछ तो कोई तो सुराग छोड़ते, उनकी कोई तो गलती हम पकड़ पाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जैसे सबके सामने है वैसे ही अकेले में है, वही पागलपन, वही बचकानी हरकतें। लेकिन मान लो कि उनको पता है कि वो अकेले नहीं है, फिर और अगर उनको अंदाजा हो गया कि हम उन पे शक कर रहे हैं, हम में से कोई ना कोई उनके आसपास रहता है, फिर क्या होगा? कैलाश कश्यप बहुत शातिर है। इस सब तैयारी के बावजूद उसको पता चल गया कि हम उसके रास्ते में आ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। देखो, हम नहीं जानते कि ये सब पापा ने किया है या नहीं, क्योंकि उन्होंने एक भी साइन हमें नहीं दी है ऐसी। नहीं विधा, मैं इस आदमी के नस नस से वाकिफ हूँ। ये सब कुछ वही कर रहा है। हम उस रास्ते में चल रहे हैं जिसका जाल इसने बिछाया है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इसे, मिलकर तोड़ेंगे। लेकिन हम आगे करें क्या? जो प्लान बनाया था वो तो फेल हो गया। अब इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, और कैसे कर सकते हैं? अब यही तो सोचना है कि क्या करें। सुजाता, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर ये कैलाश ऐसे हरकतें कर कैसे रहा है, पागलों वाली, जैसे विविधा की डांट खाना, बच्चों का इसकी जान खा जाना। लेकिन इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, एकदम से शांत होकर बैठा हुआ है। वरना पहले तो है बात बात पे भड़क उठता था, गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पे धरा रहता था। लेकिन अब देखो, कुछ असर ही नहीं हो रहा इस पे। क्या हुआ सुजाता, तो एकदम से चुप क्यों हो गई? कुछ बोलना, क्या हुआ? माँ जी साहब, जो चाहिए था वो तो आपने इतनी आसानी से बता दिया। कैलाश भाई साहब का गुस्सा ही तो चाहिए हमें। हम सबको याद है कि वो पहले कितनी आसानी से परेशान हो जाते थे, छोटी छोटी बात को लेकर नाराज हो जाते थे। यही तो चाहिए हमें। हाँ, ये बात तो है। उनके उस गुस्से की वजह से कई बार उन्होंने बहुत जल्दबाजी में गलत कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा है। बस हमें कुछ ऐसा करना है जिससे वो परेशान हो जाए, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए और वो एक छोटी सी गलती कर दे। हाय, देख तो सही हुआ है। क्या कमाल का आइडिया दिया है सुजाता ने। भाई वाह, बहुत बढ़िया आइडिया है। उमा, ऐसा कर, तू जाके ना बाहर सबको बता दे ये आइडिया, फिर तैयारी करते हैं। नहीं नहीं भाभी साहब, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो सब लोग तो पता नहीं क्या क्या झेल रहे हैं। अथर्व और विविधा पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। हम इस मामले को खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी वकील साहब, तो फ्राइडे की डेट कंफर्म है? जी हाँ, इसी फ्राइडे। यानी हमारे पास वक्त बहुत कम है।
जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। विविधा जी के जुर्म कबूल कर लेने से हमारा काम और भी मुश्किल हो गया है। कुछ पता लगा ये कैसे हुआ? जब हम पिछली बार मिले थे तो आपको पक्का यकीन था कि ये काम आपकी बेटी ने नहीं किया और विविधा जी सिर्फ बच्ची को बचाने के लिए जुर्म अपने सर ले रही थी। आपको कुछ पता लगा कि असली कातिल कौन है? कोई सुराग मिला जो हमारी मदद कर सके? जी फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन हम लगे हुए हैं। मिस्टर अथर्वा, मैं आपको फिर याद दिला दूं, आपको जो करना है जल्दी करना है, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हाँ वकील साहब, मुझे पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कुछ मिलता है मैं आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू। अथर्व, मुझे वापस जेल जाना होगा। नहीं, आप ऐसा सोचिए भी मत। कैसे होगा ये सब? हमारे पास पापा के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है जिसे हम प्रूव कर पाए कि ये सब उन्होंने किया। हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे विदा। वक्त नहीं है हमारे पास, बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हमारे पास हौसले हैं, इरादे हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती वापस अथर्व। पहले कि सारा गुनाह मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार थी, लेकिन अब नहीं। जो गलती मैंने की नहीं है उसकी सजा मैं क्यों दूं? अपनी जिंदगी क्यों खो दूं मैं? मुझे जीना है अथर्व, मुझे जीना है तुम्हारे लिए, मेरे बच्चों के लिए। अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, उनके साथ रहना चाहती हूँ, तुम सबके पास रहना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बूढ़ा होता देखना चाहती हूँ अथर्व। कुछ नहीं होगा विदा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आपका हर सपना हकीकत बनेगा। हमें आज तक कोई अलग नहीं कर पाया, आगे भी नहीं कर पाएगा। हमें ये जंग जीतनी है, साथ जीतनी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाना ना दिल से चल जा, निकल निकल यहाँ से, चल। मैं राजा हूं। राजा तो कहीं भी जाता है, आता है, घूमता है, हर जगह रहता है। और राजा को भूख लग गई। सुना आपने? राजा खाना मांगते फिर रहा है। राजा खाएगा। अच्छा, खाना खाएगा या आम खाएगा? खाएगा। तू एक काम कर ले, आम क्या खाएगा? तू तो छिलके ही खा ले। ये ले। माँ जी, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि? नहीं हुआ। अरे इसे तो किसी चीज की खबर ही नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे इसे क्या फर्क पड़ेगा भाभी साहब? माजी साहब, आप जानती हैं जब विविधा को ये मिला था तो इसके सर पे केले का छिलका था, इसे क्या फर्क पड़ेगा? अरे सुजाता, अब रहने भी दे। सुन, अब मेरी बारी है। क्यों रे, बिना ताज के राजा मौसमी खाएगा? सूखी हुई है? ले ले खा। क्या है ना माजी साहब, विविधा ने इसे बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है। लगता है इसे इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। 16 आने सही कहा तो ना सुजाता। ये ताजा ताजा फल है, इस पर बर्बाद करने के लिए रखे हैं क्या हमने? हम लोग नहीं है खाने के लिए। और जरा सोच,
जब ये इतने सालों तक मारा मारा फिर रहा था सड़कों पे, तो क्या मिल रहा था इसको? कचरा, छिलके, जूठन। लेकिन विविधा के पास इसको सीधा करने के लिए टाइम कहाँ है? लाइए, मुझे दीजिए, दीजिए। लीजिए, फल खाएंगे ना? खाइए फल, खाइए ना। आपको क्या लगा मैं ऐसे ही आपको फल खाने दूंगी इतनी आसानी से? जो राजा राजा गाते फिरते हैं, कहाँ के राजा हैं आप? कुछ तो है नहीं आपके पास। फल खाना है, बहुत अच्छा लगता है ना फल खाना। वो दिन भूल गए जब मुझे एक एक चीज के लिए तरसाया आपने? अब फल खाना है, राजा को फल खाना है। अभी तो हिसाब करना शुरू किया है। हिसाब तो एक एक करके लेना बाकी है। कैलाश कश्यप, फल खाओ। राजा ने प्रजा को बुद्धू बनाया। राजा ने प्रजा को बुद्धू बनाया। राजा ने प्रजा बुद्धू बनाया। भाभी साहब, बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत अच्छी शुरुआत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।